5 दिन के दिवाली महापर्व में चौथे दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा, जिस दिन भगवान विष्णु के कृष्ण रूप की पूजा के साथ गौ माता के पूजा का विधान है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में ये दिन बेहद ही खास माना जाता है और उससे भी ज्यादा खास माना जाता है गोवर्धन पूजन। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। आप सभी को जन टीवी परिवार की तरफ से गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में जानेंगे गोवर्धन पूजन क्यों मनाई जाती है, शुभ मुहूर्त क्या है और गोवर्धन पूजन कैसे किया जाता है। जानेंगे हमारे आज के खास एपिसोड। हर वर्ष दीपावली महापर्व में चौथे दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। ये शुभ दिन भगवान कृष्ण द्वारा वृंदावन के लोगों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने के वीरतापूर्ण कार्य को समर्पित है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा के दिन हर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाती है। इस बार गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:30 से 8:45 तक है। गोवर्धन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। वहीं पूजा से जुड़ी कथा की बात की जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को ब्रज में पहले देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी, लेकिन देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। भगवान कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने लगे और तब इंद्र ने गुस्से में आकर पूरे ब्रज में तूफान और बारिश का कहर बरपा दिया। धीरे धीरे हर चीज जलमग्न होती रही। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इसी के साथ इंद्र के घमंड को भी तोड़ा था। चारों तरफ आसपास के घर अस्त व्यस्त होने की वजह से सभी सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट तैयार किया गया था और तभी से हर वर्ष इसी तिथि को गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट के साथ भगवान कृष्ण के लिए 56 भोगों का प्रसाद भी तैयार किया जाता है। वहीं पूजा विधि की बात की जाए तो गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। साथ ही दोपहर के समय घर के आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएं। गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े व ब्रज आदि की भी प्रतिमा बनाई जा सकती है। इसके बाद प्रतिमा को फूल व खील से सजाया जाता है और फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज के साथ गाय, गोपी आदि को रोली, अक्षत और चंदन लगाया जाता है। बीच बीच में पूरे परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे और भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसके बाद फिर दूध, पान, खील, बताशे, अन्नकूट आदि चीजें अर्पित करते हैं और पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक जलाकर आरती की जाती है और फिर गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाए जाते हैं। इसके बाद घर में बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। गोवर्धन पूजा भक्ति की शक्ति और भक्तों को ईश्वर द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का प्रतीक है। आशा करती हूँ गोवर्धन पूजा से जुड़ी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।